सो गाइस फ्री फायर में एक न्यू कैरेक्टर आया है और उसका नाम है केंटा। और केंटा की एबिलिटी है कि ये शील्ड क्रिएट करता है। और गाइस हमारे फ्री फायर में पहले ही एक ऐसा कैरेक्टर जो कि शील्ड क्रिएट करता है और उसका नाम है क्रोनो कैरेक्टर। तो भाई दोनों कैरेक्टर की एबिलिटी सेम है और दोनों शील्ड क्रिएट करते हैं। तो भाई अब सवाल ये आता है कि दोनों में से कौन सा कैरेक्टर बेस्ट है। तो चलिए जानते हैं कौन सा कैरेक्टर बेस्ट है। तो भाई मैं इन दोनों कैरेक्टर के बीच एक छोटा सा एबिलिटी टेस्ट करूंगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा कैरेक्टर बेस्ट है। तो गाइस बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस मैं पहले आपको दोनों की एबिलिटी बता देता हूँ, उसके बाद हम टेस्ट करेंगे। पहले हम लोग बात करेंगे क्रोनो कैरेक्टर के बारे में। क्रोनो की एबिलिटी तो आप सबको पता है लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूँ। क्रोनो को हम लोग जैसे ही ऑन करते हैं चारों तरफ से एक शील्ड बन जाता है और इस शील्ड के अंदर अगर हम लोग रहते हैं तो हम लोग को चारों तरफ से आने वाली डैमेज को रोकता है। और गाइस क्रोनो का शील्ड 800 डैमेज तक नहीं टूटता है, उसके बाद फिर ये टूट जाता है। और फिर जब कोई एनिमी से डैमेज ना करे तो इसका शील्ड 6 सेकंड तक रहता है और उसके बाद अपने आप टूट जाता है। और गाइस क्रोनो कैरेक्टर को कूलर होने में 120 सेकंड का समय लगता है। मतलब इसकी एबिलिटी को एक बार यूज करने पर 120 सेकंड तक हमें वेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम इसका यूज कर पाएंगे। तो गाइस ये था क्रोनो कैरेक्टर। अब बात करते हैं केंटा कैरेक्टर की एबिलिटी के बारे में। केंटा की एबिलिटी का भी सेम फंडा है। केंटा की एबिलिटी को ऑन करते ही आपके सामने तरफ एक शील्ड बन जाता है और ये शील्ड में अगर कोई नहीं मारता है तो आपको 80% डैमेज नहीं लगेगा, बाकी 20% डैमेज आपको लग जाएगा। और ये शील्ड 6 सेकंड तक रहता है, उसके बाद फिर ये टूट जाता है। और गाइस केंटा कैरेक्टर की एबिलिटी बहुत ही अच्छी है कि अगर आपको शील्ड में अगर कोई नहीं मारता है तो वो शील्ड नहीं टूटता है और वो हमारे मन पे डिपेंड करता है कि हम शील्ड तोड़े या फिर ना तोड़े। और क्रोनो कैरेक्टर का शील्ड 800 डैमेज के बाद टूट जाता है और केंटा कैरेक्टर को कूल डाउन होने में 80 सेकंड का समय लगता है। मतलब एक बार इसे एबिलिटी को यूज करने के बाद 80 सेकंड के बाद फिर हम उसका एबिलिटी यूज कर पाएंगे। तो गाइस ये रही केंटा की एबिलिटी और क्रोनो की एबिलिटी। अब गाइस बात करें दोनों कैरेक्टर में कौन सा कैरेक्टर बेस्ट और कौन सा कैरेक्टर को यूज करना चाहिए। तो गाइस सबसे पहले हम लोग करते हैं डैमेज कंपेरिजन कि किसके शील्ड में सबसे ज्यादा डैमेज लगेगा और किसके शील्ड में सबसे कम। पहले हम लोग करते हैं क्रोनो के शील्ड का एक्सपेरिमेंट। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि क्रोनो का शील्ड 800 डैमेज तक रोक सकता है, उसके बाद फिर ये टूट जाता है और इसका शील्ड चारों तरफ से पैक रहता है, मतलब कि आपको पीछे से भी कोई भी नहीं मार पाएगा। अब बारी है केंटा कैरेक्टर की। केंटा कैरेक्टर के बारे में मैंने आपको बताया था कि केंटा कैरेक्टर के शील्ड बहुत मजबूत होता है जिसे कोई भी नहीं तोड़ सकता। और केंटा कैरेक्टर का एबिलिटी है कि 80% तक डैमेज को ये रोक सकता है, उसके बाद 20% आपको ये डैमेज लग जाता है। लेकिन गाइस केंटा कैरेक्टर का शील्ड सामने की तरफ होता है, मतलब पीछे से कोई नहीं मारता है तो हमें चोट लग सकता है। अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि आप कितना फास्ट अपने स्क्रीन को रोटेशन दे पाते हो। नंबर 2 कंपेरिजन की बात करते हैं तो वो है कूल डाउन कंपेरिजन, मतलब किसकी एबिलिटी को सबसे ज्यादा बार यूज कर पाएंगे और सबसे जल्दी। पहले बात करते हैं क्रोनो कैरेक्टर की। तो आपको पता है कि क्रोनो कैरेक्टर की एबिलिटी को 120 सेकंड के बाद फिर उसका यूज कर पाएंगे। और गाइस आप लोग ये बात नोटिस करोगे जहाँ पे हम क्रोनो को ऑन करते हैं वो वहीं पर रहता है, ना आगे ना पीछे, उसका मूवमेंट नहीं होता है। अब बात करें सेकंड कंपैरिजन केंटा कैरेक्टर की। केंटा की बात करें तो गाइस केंटा को दोबारा यूज करने में हमें 80 सेकंड का समय लगता है और क्रोनो में 120 सेकंड। तो इसे यह पता चलता है कि क्रोनो कैरेक्टर केंटा कैरेक्टर से पीछे है। और गाइस आप लोग एक बात नोटिस करना कि जब हम केंटा कैरेक्टर का शील्ड ऑन करके फायर करते हैं तो शील्ड उसका टूट जाता है और क्रोनो का शील्ड फायर करते समय नहीं टूटता है। तो इससे यह पता चलता है कि शील्ड के मामले में कोई भी कैरेक्टर आगे नहीं है, क्योंकि क्रोनो के शील्ड के अंदर रहकर हम लोग फायर नहीं कर सकते और केंटा कैरेक्टर में शील्ड ऑन करके फायर नहीं कर सकते, तो इसमें कोई भी आगे नहीं है। अब बात करते हैं दोनों कैरेक्टर में कौन सा कैरेक्टर विनर है। तो भाई मैं आपको दोनों कैरेक्टर की एबिलिटी टेस्ट और फिर कंपैरिजन करके बता दिया। तो आप लोग बताओ कमेंट में कि आप लोग को कौन सा कैरेक्टर बेस्ट लगा और कौन सा कैरेक्टर को विनर होना चाहिए। और भाई मैं आपको एक और कंपैरिजन करके दिखाता हूँ कौन सा कैरेक्टर बेस्ट है, इससे आपको पूरा का पूरा पता चल जाएगा कौन सा कैरेक्टर बेस्ट है। तो गाइस मैं क्रोनो कैरेक्टर का शील्ड को ऑन करता हूँ तो इसका शील्ड वहीं पे रहता है और मैं केंटा का ऑन कर रहा हूँ तो देखो यहाँ पे जहाँ जहाँ केंटा कैरेक्टर जाता है वहाँ वहाँ इसका शील्ड भी जाता है। जैसे जैसे हम स्क्रीन को घुमाएंगे वैसे वैसे केंटा कैरेक्टर का स्किल भी घूमता रहेगा। तो गाइज आई होप आपको सारे कंपैरिजन करके मैंने दिखा दिया तो आपको पता चल गया कि कौन सा कैरेक्टर बेस्ट है। तो गाइज अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया वीडियो को तो लाइक करके सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं ऐसे किसी बेस्ट वीडियो में।